वेरी वो वेलकम। आप देख रहे हैं JK 24/7 न्यूज चैनल, नेशनल टेलीविजन चैनल। मैं हूं सैयद इरफान फाजिल, आपका वेलकम करता हूं प्रोग्राम कश्मीर के हुनरबाज को लेकर। वादी कश्मीर में अनगिनत टैलेंट और उसी टैलेंट के साथ कश्मीर का नौजवान आजकल के दौर में जी हां काफ़ी ज़्यादा उम्दा काम कर रहा है। इनोवेशन टेक्निक्स के साथ देखा जाए तो हर एक फील्ड में नाम कमा रहा है। वादी कश्मीर के साथ ही साथ बात करें कल्चर, तमद्दुन, सकाफत, तहजीब, इन सारी चीज़ों को लेकर देखें तो कई सारी चेंजेस है। म्यूज़िक यानी वो मौसीकी जो दिलों को सुकून देती है, राहत देती है, और साथ ही साथ ये भी हम मानते हैं कि आजकल का जो नौजवान है उसने कई सारी ऐसी खूबसूरत जी हाँ टेक्निक्स के साथ इस मौसीकी को दुनिया भर तक पहुंचाया है। कश्मीर के हुनरबाज, आपने देखा कि एक साइड से हमने दिखाया कि आपको कि कुछ लोग मॉडलिंग में चले गए हैं, कुछ फैशन डिज़ाइनिंग में चले गए, कुछ सिंगिंग में चले गए हैं, कुछ म्यूजिशियंस बन गए हैं, कुछ एक्टिंग कर रहे हैं। मगर कश्मीर में भी एक ऐसा खूबसूरत नाम है जो कई सालों से म्यूज़िक को अंजाम दे रहा है, म्यूज़िक को पाए तकमील तक पहुंचा रहा है और एक नए फ्यूजन के साथ, नई टेक्निक के साथ उसको आगे बढ़ा रहा है। दिलों की धड़कन, सबकी जान, इरफान बिलाल मेरे प्रोग्राम के आज के मेहमान। आपका वेलकम। थैंक यू भाई। हेलो भाई। हेलो भाई, कैसे लग रहे हैं आप? ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास, स्मार्ट लग रहे हैं आज तो। थैंक यू सो मच। इरफान बिलाल हमारे साथ है। तो ये वादी कश्मीर की एक बड़ी खूबसूरत पहचान है कश्मीर के हुनरबाज में। सबसे पहले बिलाल थोड़ा सा आगे चले। बिलाल, जानना चाहूँगा कि आगाज़ मौसीकी का कब हुआ? आगाज़ मौसीकी का पहले से ही हुआ, जब बाबा आदम के जब उनके बेटे हुए। आपका जानना हमारा बस हम लोग 6th स्टैंडर्ड में थे उस टाइम। तो मेरे मामा जी फ्लूट प्ले करते थे, तो उनसे इंस्पायर होके हमारी जर्नी शुरू हो गई। फिर इरफान साहब का भी ऐसी स्टोरी है। तो हम लोग फिर स्कूल में मिले, तब से हमारी म्यूज़िक जर्नी। स्कूल में मिले, दोस्ती आगे बढ़ी, मौसीकी के साथ साथ कई सारे मरहले आपने पार किए। इरफान, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि बिलाल के साथ जब आप जुड़े मौसीकी को लेकर, तो आपको लगा कि भाई सुर और ताल का एक अच्छा कॉम्बिनेशन है? ऑब्वियसली ये तो पहले से ही सबको पता है। जब हम बिलाल और जब मैं मिला था, और उसके बाद देखिए सबसे पहले था कि टीचर कोई नहीं था, हमें एक दूसरे को गाइड करना पड़ा था। ये मुझे गाइड करता था, मैं उसको गाइड करता था। तब जाके ये लगा कि नहीं भाई, अब तो म्यूज़िक ही करना है, और मेरे साथ हमसफ़र मेरा आ गया। तभी से ये प्रोसेस आप लोगों ने बहुत एक उम्दा स्ट्रगल देखा है। मैं भी आपको कई सालों से जानता हूं, देखता हूं, काफ़ी उम्दा स्ट्रगल आपने देखा है। इरफान बिलाल, जानना चाहूँगा कि कश्मीर में जब आप ये स्टार्टिंग पंच के साथ आगे जा रहे थे, मौसीकी में चेंज दे रहे थे, आपको लग रहा था कि डिफरेंट सा कंपटीशन है? क्योंकि मैदान में बड़े सारे ऐसे उस्ताद हैं जिनके साथ सुर ताल को छेड़ना थोड़ा सा गलत होगा। पहले जब हम लोगों ने ये स्टार्ट किया तो 70% लोग मतलब म्यूज़िक इंडस्ट्री हमारी अगेंस्ट ही हो गई कि बोला यहाँ कल्चर ख़राब किया वगैरह वगैरह ऐसा करके। लेकिन हमारा एक अपना विजन था, हमें पता था कि आने वाले टाइम में जो कॉलेज स्टूडेंट्स का यूथ है वो नया सुनते हैं, मॉडर्न म्यूज़िक वो लोग पसंद करते हैं। क्यों ना हम लोग अपने सूफ़ी चीज़ को मॉडर्न थोड़ा बनाएं, ताकि लोग सुने, लोग स्टूडेंट्स इसको लाइक करें, और हमारी अपनी जो लैंग्वेज है मदर टंग, तो वो ये बरकरार रहे, लोगों में आए ये। क्योंकि ये बहुत सारे बच्चे आजकल कश्मीरी लैंग्वेज बोलते नहीं हैं, तो यही हमारा मिशन था। लेकिन हम लोगों ने पापड़ बहुत बेले, लेकिन हम लोगों ने छोड़ा नहीं। इरफान, मुझे ये बताएं, आपके हाथ में हमेशा हमने गिटार देखा है और गिटार के साथ आपका प्यार बहुत है, और गिटार खरीदते एक स्टोरी भी बड़ी प्यारी है जो मुझे मालूम है। मैं जानना चाहूँगा कि एक साइड से म्यूज़िक बैकग्राउंड, इनका फ्लूट का सिस्टम जो घर पे था, बैकग्राउंड था, आपके घर पे क्या माहौल था? बिल्कुल भी नहीं, म्यूज़िक का कोई माहौल नहीं था। तो मैंने कहा ना कि म्यूज़िक का कोई कॉन्सेप्ट, लेकिन ऊपर वाले की तरफ से एक गिफ्ट था, गॉड गिफ्ट था कि हमें म्यूज़िक के साथ मैं करता था, लेकिन कोई था नहीं कि जिसको जो सामने ले जाए, घर वाले अलाउ नहीं करते थे। तभी जाके बिलाल जब मिला तो मैंने सोचा वही मैं जो अभी बात कर रहा था, हमसफ़र मिलने की, बस म्यूज़िक में हमसफ़र मिला और हमारी शुरुआत स्टार्ट। एक साइड से उस्तादों की बात करें, बड़ा इंपॉर्टेंट है, मेंटर इज़ ऑलवेज अ मेंटर, जिससे आपने किसी आप उस्ताद के साथ वक्त गुजारा या आप उससे मेंटर मानते हैं? हम लोग अमृतसर में बहुत साल रहे, 5-6 साल ज़्यादा ही। तो वहाँ हम एक बंदे के साथ काम करते थे, उनका नाम था सज्जाद अली खान साहब। तो हम लोग रेस्टोरेंट में काम किया करते थे, म्यूज़िक परफॉर्म करते थे, स्ट्रगलिंग टाइम था। तो हमारे पास वही एक अर्निंग का वही ज़रिया था वहाँ स्ट्रगल करने का। तो वहाँ वो जो सज्जाद अली खान साहब थे, वो हारमोनियम बहुत बढ़िया प्ले करते थे। तो उन्हीं को देख के थोड़ा सा हम लोगों ने उधर थोड़ा सा बिल्कुल देख के सीखा है। अदरवाइज बाकी हम लोग सेल्फ टॉट ही है, हमें किसी ने। यानी 5 साल एक साइड से म्यूजिक का वो जोश होटल में, और स्ट्रगलिंग टाइम, ब्रेड एंड बटर अर्निंग। इरफान, मुझे ये बताओ कि ये चीज़ आपको अमेरिका तक ले गई, मतलब इतनी मेहनत आप लोगों ने की, दुनिया के कोने कोने में आपने कश्मीर की मौसीकी की छाप छोड़ी है। आपको लग रहा था कि जिन दिनों पंजाब में आप बजा रहे हैं, यही जी हाँ लॉस एंजल्स, शिकागो, इस तरह का मूव होगा? वेल, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट था नहीं।
लेकिन जो जुनून था हमें बिलाल और मुझे जो जुनून था कि अपने कल्चर को आगे चलाएं। जब हम पंजाब से वापस आए और बॉम्बे से वापस आए और हमने यहाँ पे जब कश्मीरी म्यूज़िक देखा, जैसे बिलाल साहब ने पहले आपको बोला था कि बहुत से हर्डल्स आए, बहुत सी परेशानियाँ स्टार्ट हुई, लेकिन उसके बावजूद भी हमने मतलब लड़ना नहीं छोड़ा। हम लड़े एक दूसरे मतलब डटे रहे इस चीज़ पे, सो दैट कि हमारा कल्चर आगे चले। और ये कल्चर जो हमने जो फॉरेन कंट्रीज़ में लिया हमने, जिसको प्रेजेंट किया हमने, और बाद में जो ओवरसीज़ में जो रहते हैं जिन्होंने इसको सपोर्ट किया, हमारे लिए सबसे बड़ी मतलब एक सबसे मेरे ख्याल से अभी तक की लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट है ये हमारा कल्चर। एक साइड से कल्चर के साथ आप उम्दा लेवल पर गए और वो कल्चर आपने अमेरिकन्स तक पहुंचाया जिनके लिए कश्मीरी लैंग्वेज बड़ी डिफिकल्ट थी समझना। हाउ डिफिकल्ट पार्ट इज फॉर यू टू प्रोड्यूस और उनको समझ आना वहाँ पे जाके? मुझे नहीं लग रहा है एज सच उतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, क्योंकि कश्मीरी NRI जितने भी आप बाहर देखेंगे जो सेटल है, चाहे अमेरिका हो, ईस्ट वेस्ट कहीं पे भी है, उन लोगों को जब इंसान दूर रहता है तो उन लोगों को लैंग्वेज से वैसे ही प्यार हो जाता है। Exactly. तो उनके बच्चे जो कश्मीरी बोलते नहीं, जिन्होंने अपनी लैंग्वेज वहाँ ही, मतलब कोई अमेरिकन है, कोई ऑस्ट्रेलिया, वो अपनी लैंग्वेज वहाँ की बोलते हैं, लेकिन माँ बाप का इतना शौक़ है वहाँ, हमने देखा, और सपोर्ट इतना कि हम लोगों ने बच्चों के लिए राइम्स बनाई, तो उन्होंने बच्चों को वो याद करवाई, फिर जब हमारा कभी कॉन्सर्ट होता है तो हमारे साथ गाते हैं, तो ये बहुत अच्छा लगता है। इरफान, जानना चाहूँगा कि कश्मीर की मौसीकी को आप किस नज़र से देखते हैं, स्पेशली यंगस्टर्स को लेकर अगर मैं बात करूँ, जिनको आपने सिखाया, जो आज परफॉर्म करें? बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें मैं ज़रूरी कहना चाहता हूँ। कुछ लोग ऐसे भी है यहाँ पे जो मतलब जो इस म्यूज़िक में है, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो थोड़ा मतलब ज़्यादा मॉडर्न, ठीक है मॉडर्न करना वो ठीक है, एक अल्टरनेटिव है उस चीज़ का, लेकिन ज़्यादा हमारी फोकस करना, जैसे बिलाल साहब ने आपको बोला कि सूफियत जो हम अपना वो रूहानियत गाने की है वो प्रॉपर रखनी चाहिए। बाकी जो आजकल की जनरेशन है वो तो पता ही है आपको, वो किसी के मानने वाली तो है नहीं। बिलाल, आपसे जानना चाहेंगे जो नई नई चीज़ें आपने ऐड ऑन की मौसीकी में, उससे कितनी चेंज आपको लगी और उससे कितना वेलकम किया गया और कश्मीरी म्यूज़िक को? आपको पता है ये पहले तो बहुत हर्डल्स आए हमें इस चीज़ को लेके, लेकिन जो यंग जनरेशन है उन्होंने झट से एक्सेप्ट किया, क्योंकि आप देखते हैं बॉलीवुड म्यूज़िक, हॉलीवुड म्यूज़िक, अब या सिंगर्स देखते हैं तो कितना मॉडर्न हो गया, आज टेक्नोलॉजी कितनी है, तो हम लोग पीछे थे इस चीज़ के, तो हमने मिडल ईस्ट से कुछ इंस्ट्रूमेंट्स लिए, वो उसमें ऐड किए, या वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स, कीज़ वगैरह बाकी चीज़ें, तो एकदम से एक्सेप्ट किया यंग जनरेशन ने, तो अच्छा सपोर्ट है उस चीज़ का। इरफान, आपसे जानना चाहूँगा कि इरफान बिलाल की अब जोड़ी जो है ये IB की जोड़ी है, और ख़ास तौर पे इसमें अगर MB जोड़े तो महमीद भी है, तो जानना चाहेंगे कि कितने कॉन्सर्ट्स अब वेलकम किए जा रहे हैं, ख़ास तौर पे ओवरसीज़ को लेकर? कश्मीर में तो अपना म्यूज़िक है, मगर NRIs को लेकर बाहर के लोगों में कश्मीरी म्यूज़िक जो लवर्स हैं वो कितना भी वेलकम कर रहे हैं, और कितनी इन्विटेशंस, कितनी दावतें आपको मिल रही हैं? अभी तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छा रेस्पॉन्ड है, बहुत ही काफ़ी ज़्यादा रेस्पॉन्ड है। IBM ब्रांड जो है हमारा अपना जो ब्रांड है, अभी हम इंशाल्लाह रहमान कोशिश कर रहे हैं फिर से बाहर जाने की, और इंशाल्लाह रहमान अपकमिंग इवेंट्स है हमारे बहुत सारे, अब देखते हैं आगे लोग क्या करेंगे, लोग कैसे पसंद करेंगे। इरफान, मैं बताऊंगा एक भाई, आपको पता है लॉकडाउन बहुत देर तक रहा ना, तो उस वजह से ओवरसीज़ में हर जगह प्रॉब्लम थी, तो लोग निकल नहीं पा रहे थे घरों से, तो एंटरटेन तो बहुत दूर था, तो उस वजह से उस चीज़ ने बहुत सारी चीज़ें कुछ ना प्रॉब्लम, हाँ बहुत हो गई। तो अब मुझे लगता है इस सीज़न से अब शुरुआत हो गई है हमारा। हम लास्ट ईयर एक्सपोर्ट 2020 दुबई गए थे, गवर्नमेंट कॉन्सर्ट था वो, लेकिन वहाँ लोगों का प्यार हमने इतना देखा कि इमरजेंसी में उन्होंने हमसे कॉन्सर्ट कराया उधर, बोला कि अब तो आप आए हो। हाँ, तो ये सपोर्ट है, यानी ये कह सकते हैं कि एक बारी मुलाकात करने गए थे तो बोला बाजा और हारमोनियम पकड़ लो। राइट। अच्छा, एक और चीज़ जानना चाहूँगा कि म्यूज़िक के साथ साथ अभी जो मामलात है कश्मीर में, कितना सपोर्ट मिल रहा है यार गवर्नमेंट के एंड से? प्राइवेट कॉन्सर्ट्स तो बड़े हो रहे हैं, क्या गवर्नमेंट थोड़ा सा आगे ले रहा है इसको? 2019 तक एज सच कोई ज़्यादा सपोर्ट नहीं था, बट दो तीन सालों से काफ़ी डेवलपमेंट है। मुझे लगता है गवर्नमेंट पर्सनली इस चीज़ को आप देख रही है, आर्ट को भी और आर्टिस्ट को भी। तो लास्ट ईयर जितने कॉन्सर्ट्स हुए उतने तो 10 साल भी नहीं हुए थे लास्ट 10 साल में भी, एक डिकेड्स में। लेकिन अब मुझे लगता है जितना हमारा विजन है उस हिसाब से हमें लगता है कि इस साल उससे भी डबल होंगे, और हर एक आर्टिस्ट पैसा कमाएगा, अपना घर चलाएगा। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कश्मीर के हुनरबाज, और इरफान बिलाल मेरे साथ है। खूबसूरत से गाना इनका स्पेशली जो कि हमारे पास एक वीडियो है वो मैं प्ले करूंगा, वो वीडियो आप देखिए, उसके बाद मुख्तसर सा वक्त है और छोटी सी बातचीत इसी प्रोग्राम में जिसका नाम है कश्मीर के हुनरबाज।
आपने देखा ये खूबसूरत सा प्यारा सा गाना, जी हाँ, इरफान बिलाल की आवाज़ में। सुपर सी कॉम्बिनेशन, यानी म्यूज़िक कॉम्बिनेशंस की बात करें तो कंपोजिशंस में भी इनका नाम है। अब बिलाल, जानना चाहूँगा कि एक साइड से फ्यूजन, ट्रांस, रॉक को लेकर या कई सारी चीज़ों को लेकर आपने गाने बनाए हैं, उसको आपने लोगों तक पहुँचाया, कॉन्सर्ट्स भी आप कर रहे हैं। इस वक्त कॉन्सर्ट्स की अगर हम बात करेंगे, हम देख रहे हैं मैक्सिमम जो नौजवान है कश्मीर में, वो थोड़ा सा ड्रग्स की तरफ चले गए हैं, यानी उनको नौकरी नहीं मिल रही है या कोई डिप्रेशन है या कुछ है। आपको लगता है ये म्यूज़िक कॉन्सर्ट्स या इस तरह के अगर प्रोग्राम्स होंगे या इस तरह की इन्वॉल्वमेंट होगी तो वो इस चीज़ से बाहर लाएगी उस सोसाइटी में उन लोगों को? हम लोग, एक तो हमारा म्यूज़िक स्कूल है जहाँ मोर देन 100 स्टूडेंट्स जो हम पढ़ाते हैं। अपने हिसाब से हम लोग यूथ को बहुत ना इन गंदी चीज़ों से दूर करने की कोशिश करते हैं। हमने इस ड्रग बिजनेस पे हम लोगों ने ऑलरेडी एक बहुत सारी चीज़ें की है, करते भी है, आजकल भी वर्कशॉप्स भी करते हैं। लेकिन गवर्नमेंट का सपोर्ट होना एक आम जनरेशन के लिए मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू बाकी स्टेट्स। क्योंकि आपको पता है यहाँ ऑलरेडी हालात पहले बहुत ख़राब होते थे। अब जब बच्चा आगे बढ़ना चाहता है तो इनको पता नहीं कहाँ से लोग, पता नहीं कहाँ से ड्रग्स लेके आते हैं, पता नहीं कहाँ से, मतलब ये पता नहीं, मुझे लगता है कोई ऐसा रैकेट है तो ये हमारे नौजवानों को ख़राब करने की कोशिश हो रही है। लेकिन हम इस चीज़ के सख्त खिलाफ़ है। हम बस ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट इन बच्चों को स्पोर्ट्स में, म्यूज़िक में, बाकी आर्ट किसी भी फॉर्म में इनको एडजस्ट करे ताकि इन लोगों को ये चीज़ें, ये लोग इन चीज़ों से दूर रहेंगे। इरफान, आपसे जानना चाहूँगा कि म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स की बात करेंगे, जो नए म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स ऐड ऑन हो गए हैं कश्मीरी सूफ़ी म्यूज़िक में, कुछ लोग कहते हैं कि ये सही नहीं है, इट वॉज नॉट अ गुड, क्योंकि हमारा जो अपना सूफ़ी म्यूज़िक है, साज है, अब इसमें इंग्लिश वेस्टर्न म्यूज़िक डाल दिया है या इंस्ट्रूमेंट्स डाल दिए हैं। एज ए म्यूज़िक कंपोज़र, एज अ सिंगर, क्या कहेंगे? देखिए, चेंज तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि न्यू जनरेशन एक्सेप्ट नहीं करती है पुरानी चीज़ों को, उनको एक्सेप्ट करवाना पड़ता है। अब जैसे मैं फॉर एग्जांपल एक रबाब की बात लूँगा, पहले भी रबाब बजाते थे लोग और आज भी रबाब प्ले करते हैं। आज का बजाना कुछ अलग चीज़ मायने रखता है और तब की चीज़ तो अलग ही थी। एड ऑन जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आपको न्यू जनरेशन एक्सेप्ट नहीं करेगी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम, लेकिन उसका भी एक कायदा कानून है, उसका भी एक तरीका है कैसे इस्तेमाल करें। जैसे बिलाल साहब ने बोला, रूहानियत अपनी अगर हम सही अपनी बरकरार रखें गानों की, म्यूज़िक में क्या है, म्यूज़िक तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट। आप मानते हैं कि ये इन इंस्ट्रूमेंट्स से ऐड ऑन होने में कश्मीरी म्यूज़िक में और चांद लग गए पिछले 8-10 सालों में? ऑफ कोर्स, अगर 4 चांद नहीं लगा होता तो लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते इस चीज़ को। अब ये है कि आपको गाने का सूफ़ी का वो सूफ़ी सोल उसका बरकरार रहना चाहिए। उसमें आप कितने भी इंस्ट्रूमेंट, यहाँ आपको पता है लास्ट टाइम एक बार यहाँ जुबिन मेहता आए थे। उन्होंने कश्मीरी कश्मीरी कंपोजिशन उन्होंने यहाँ परफॉर्म की, लेकिन उनके साथ पूरा ऑर्केस्ट्रा था जर्मनी से आया हुआ। तो वो कैसे फिर लोगों ने एक्सेप्ट किया? उसमें तो इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स आ गए क्योंकि उन्होंने सोल का प्रॉपर ख्याल रखा। कश्मीर के हुनरबाज साथ ही साथ देखें तो अभी डांस को लेकर, म्यूज़िक को लेकर, सिंगिंग को लेकर जो है आजकल का नौजवान आगे बढ़ रहा है। इरफान बिलाल, हाउ पर्सनली यू बिलीव द चेंजेस नाउ प्रेजेंटली सिचुएटेड? क्योंकि एक साइड से अगर हम देखें कि वो ज़माना था डॉक्टर इंजीनियर बनना है और कुछ नहीं करना है, अब आपको लग रहा है कि सोच बदल चुकी है, माँ बाप की खासतौर पे। इरफान, आपका 100% बदल चुकी है और बदलेगी भी, क्योंकि लोग इस चीज़ को अच्छे से एक्सेप्ट करने लगे हैं। ऑब्वियसली सारे, मुझे लगता है हमारे पास हमारा जो एकेडमी है उसमें हम अपने 100 स्टूडेंट्स देखे, उसमें फीमेल्स भी है। बाय प्रोफेशन आपको लगता है कि इसमें भी एक अच्छा स्कोप है या सर्वाइवल है, या कह सकते हैं कि कल रोज़गार भी है? पहले ज़माने में इसको पता नहीं किस नज़र से देखते थे हमारे कश्मीर में, लेकिन आज की जनरेशन में अगर आप देखेंगे तो लगभग 70% स्टूडेंट्स आजकल यूट्यूब से ही पैसा इतना कमा लेते हैं, तो उनका अपना चलता है उसमें से। दैट मीन ये तो एक जरिया हो गया, ऐसे ही 1000 जरिए हैं। क्यों नहीं, ये प्रोफेशन बहुत बढ़िया है। यहाँ बाहर से कोई स्टार आता है तो उसके लिए तो इतनी सारी गवर्नमेंट इतने सारे इंतजाम करता है। मैं आपसे यही पूछने वाला था दोनों से, यू गाइस स्ट्रगल अ लॉट, उसके बाद आप इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे पहुंचे। अगर कोई बाहर से बॉलीवुड का सितारा यहाँ आता है तो बड़े प्लेटफॉर्म्स, बड़े मंच उसे मिल जाते हैं और बड़े शोज़ भी होते हैं, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि आप जैसे कलाकारों को उस मंच पे भी अगर रखा जाए तो आपका भी रोज़गार चले, आपकी भी प्रमोशन हो? हाँ, देखिए होता है क्या ऐसा? देखिए होता है, ऑफ कोर्स होता है कि लेकिन हम लोग इसको डिफरेंट वे से सोचते हैं। हम सोचते हैं कि हर शहर में, दिल्ली, बॉम्बे,
पुणे, महाराष्ट्र, किसी भी जगह जाएंगे आप, वहाँ इंडस्ट्रीज़ है, म्यूज़िक इंडस्ट्रीज़ है, म्यूज़िक कंपनीज़ है, बाकी चीज़ें। तो आजकल इंटरनेट का ज़माना ऐसा है कि अगर आपको किसी गाने को रिकॉर्ड करना होगा या कोई इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्ड करना होगा, आप ऑनलाइन ही करते हो, आपको बॉम्बे स्टूडियो जाने की ज़रूरत नहीं है। ले अब क्या चाहिए, अब यहाँ चाहिए, यहाँ पे भी वैसी जैसे टी सीरीज़ कोई कंपनी है उसका भी यहाँ वैसा ही होना चाहिए, ऐसी वैसी कंपनीज होनी चाहिए, ताकि यहाँ लोकल टैलेंट जो है, लोकल मार्केट जो है यहाँ, वो लोग वो चीज़ कवर करें और उनको नेशनल और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म। पंजाब का एक म्यूजिक एडवांस है, नो डाउट, मगर अब बॉलीवुड को कंपटीशन टॉलीवुड दे रहा है, साउथ दे रहा है, और आप देख रहे होंगे कि कितनी फिल्में हिट हो रही है, और गानों की जो कंपोजिशन है टॉलीवुड ज़्यादा लोग सुनना पसंद कर रहे हैं, बनिस्बत हमें लैंग्वेज भी समझ नहीं आती। कितने इंस्टीट्यूट कश्मीर में हैं जो मौसीकी को लेकर काम कर रहे हैं, या कितने ऐसे वर्कशॉप्स यहाँ हो रहे हैं जिसमें हम कुछ नया एक्स्ट्रा सीखें? नो डाउट एक ही चीज़ पे स्टक नहीं होना है, कुछ नई चीज़ें देखनी है। मेरे ख्याल से मतलब कुछ ही है यहाँ पे, कुछ एकेडमीज ही है, जितना ज़्यादा। जी मैं बताऊंगा, यहाँ सिर्फ प्राइवेट अगर कोई एकेडमी है तो बस वो हम लोग ही करते कर रहे हैं, हैं। इरफान हाँ, साथ में। ये इरफान की ही सोच थी पहले से ही इस चीज़ की कि एकेडमी हमें करनी है, चाहे फिर हम अपना करियर बाद में देखेंगे, पहले हम यहाँ कौम के लिए देखेंगे कि कौम के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो एक तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो बीए कराती है यूनिवर्सिटी से, एक तो हमारे बच्चे उधर 15 रोल है, हमारे पास 100 रोल है। ये है। एक साइड से डिग्रियों को लेकर बात करें तो कहते हैं ना कि प्रोफेशनल डिग्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, या डिप्लोमा डिग्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से होगी। आप लोगों के पास कितनी डिग्री है? मैं इस बारे में क्या बोलूं, मतलब डिग्रीज क्या बताएं, मतलब हाँ, आप हमारी पर्सनल डिग्रीज के बारे में बोल रहे हैं? म्यूजिक डिग्री। अच्छा, म्यूजिक डिग्रीज एज सच मैं बताऊंगा क्या, एज सच हम लोगों ने म्यूजिक की कुछ कोई डिग्री नहीं है है, हमारे यही पास। बात सारा मैं practical है, यही मैं सारा एक्चुअली बोलने वाला था कि प्रैक्टिकली है, और कई सारे लोग होते हैं ना जो डिपेंडेंट रहते हैं कि पहले सर्टिफिकेट इज इंपॉर्टेंट, पहले डिग्री इज इंपॉर्टेंट, नो डाउट कोर्स भी करना है, मगर प्रैक्टिकली आपको लगता है कि ज्यादा इंपॉर्टेंट? इंटरनेशनल मार्केट में अगर आप जाएंगे, अब तो हम इतना ट्रैवल करते वहाँ पे हैं, skills वहाँ पे देखते बस स्किल देखते हैं, आपका डिग्री वहाँ पे आपको रखती है नहीं, क्योंकि आपके पास एक कागज है, आपको आता जाता कुछ नहीं है, तो वो चीज़ कौन सी चीज़ क्लिक कर गई? अमेरिका में तो चलो आप पहुंच गए, उसके बाद कौन सी चीज़ क्लिक कर गई कि आप ऑस्ट्रेलिया, दुबई, कई जगह आपने ट्रैवल किया, कौन सी चीज़ क्लिक कर गई? हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पहला कॉन्सर्ट अमेरिका में, वाशिंगटन में, मैरीलैंड में, जो सक्सेसफुल हुआ था। राइट। जो काफ़ी कश्मीरी वहाँ पे थे, कश्मीरी लोग थे वहाँ पे जिन्होंने वो सुना। उसके बाद जब उनको लगा भाई ये तो प्रोग्राम अच्छा हो गया, इनका टॉप अप हो गया, चलिए भाई फिर नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, वो हमारा पहला क्लिक था अमेरिका में, जो वाशिंगटन में हमने पहला कॉन्सर्ट किया। उसके बाद इसमें फिर लोग इंटरेस्ट बढ़े, उनको इंटरेस्ट बढ़ा, उन्होंने बोला नहीं आप ओवरसीज़ में भी प्राइवेट प्रोग्राम्स हो रहे, कॉन्सर्ट्स हो रहे, कश्मीरी प्रोग्राम्स हो रहे, तो उन्होंने फिर कंटिन्यू किया। बिलाल, म्यूजिक में जंप हो गया है, रातों रात स्टार बनना है, रातों रात सिंगर बनना है, रातों रात गिटारिस्ट बनना है। आजकल के टाइम में ये भी हम देखते हैं कि यूट्यूब पे गाना डाल दिया तो सोचता है अपने आप को स्टार। क्या कहना चाहिए? गलत है भाई सब क्योंकि आप तो हम लोग तो वैसे एक ही बैच के हैं सारे, जी, बिल्कुल। तो हमने आपका करियर भी सामने देखा है, आपने हमारा करियर सामने देखा है, ये तो सबको पता है, पेट से नहीं उतारना है कुछ तो सेव, ऐसा कुछ है नहीं ऐसा। तो इसमें मेहनत भी लगती है, इसमें टाइम भी लगता है, और इसमें साफ भी रहना पड़ता है, इसमें 1000 चीज़ें, स्ट्रगल इसमें बहुत ज़रूरी है। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे इंस्ट्रूमेंट में, ऐसा कुछ नहीं है कि आप गाना यूट्यूब पे चलाएंगे फिर वो हिट हो गया तो आप सिंगर हैं। ट्रांसपेरेंसी मानते हो म्यूजिक में है कि नहीं है आजकल? आजकल नहीं है। नहीं, मुझे नहीं लगता है। वजह ये है कि जो ये लूप सिस्टम लोगों ने आजकल ये जो कर रहे हैं ना यूज़, क्योंकि उनको म्यूज़िक बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपका कोई गाना हिट है तो मैं वही बना रहा हूँ, मेरा कोई गाना हिट है तो ये वही बना रहे हैं, अपनी सोच यूज़ मैं नहीं कर रहे यही हैं। बोलने वाला था कि गाना आ गया, अब आपने उसी को ही दोबारा से गाना शुरू कर दिया, और उसके बाद आपने उसको रीमेक भी कर दिया, मगर एक कवर भी बना। एक चीज़ बताइए, जो गाने में आजकल लैंग्वेज होती है, क्या आप उससे मुतमईन है? इरफान आप बताओ। देखिए, डिपेंड्स, ये सारा डिपेंड है कि मतलब बाहर का जो इंडिया से बाहर जो लोग हैं, या इंडिया में जितने भी लोग हैं, वो समहाउ लोग पसंद करते हैं। आपको पता ही, डांस नंबर ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, लेकिन मैं कश्मीर की बात ही करूँगा। कश्मीर में सोल रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अपनी कश्मीरी जो हमारा जो पॉइंट्स है, हम उसको ज़्यादा छेड़खानी नहीं कर सकते। सर, योर कमेंट। मैं ये बताऊंगा कि आज की लैंग्वेज जो जैसे कोई कश्मीरी गाने नए बन रहे हैं, तो उसमें उन लोगों को ख्याल रखना चाहिए, एक कैलिबर का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि ये कश्मीरी है ना, ये इसको हमारे यहाँ कश्मीर में बोलते हैं पिरवर। तो जितने आप यहाँ के सूफी पोइट देखे हैं, उन्होंने बहुत अदब से कोई भी चीज़ अगर रिलेटेड कोई भी चीज़, चाहे रोमांटिक कोई शायरी लिखी है, कोई कुछ भी, बहुत ना प्यार से, बहुत इज्जत से उन्होंने लिखी है, बहुत कैलिबर से। लेकिन आज के नए गाने अगर आप देखेंगे ना, तो उनमें से आप देखेंगे
वहियात लैंग्वेज इंसान फैमिली में सुन ही नहीं पाता है, तो इंसान Anyway, it was very fab conversation with you once again and I wish you all the best. आज आपका एक बड़ा इवेंट हो रहा है और ग्रैंड फिनाले है, सो हम चाहेंगे कि आप इसी तरह से बड़े बड़े ग्रैंड शोज करें और कश्मीर को काफी आगे तक ले जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, प्लीज कंटिन्यू, थैंक यू सो मच। नाज़रीन इकराम, ये थे मेरे आज के मेहमान कश्मीर के हुनरबाज, और कश्मीर के हुनरबाज में आपने देखा कि आज इरफान बिलाल से हमने बात की। JK 24/7 न्यूज़ चैनल जो है नेशनल टेलीविजन चैनल है और हमेशा कोशिश हमारी रहती है कि कश्मीर के खूबसूरत सितारों को नेशनल टेलीविजन चैनल के प्लेटफॉर्म पर पहुंचाया जाए। और फिलहाल आज हम टिगोर हॉल आए थे, जो कि एक खूबसूरत कम्युनिटी सेंटर है जहां पर मैक्सिमम इवेंट्स होते रहते हैं, और आज यहां पे ग्रैंड फिनाले भी है, डांस सिंगिंग को लेकर, बाकी चीज़ों को लेकर। इस बीच हमने देखा कि इरफान बिलाल भी यहां मौजूद थे, तो हमने सोचा कि भाई हमें अमेरिका तो जाने में काफ़ी वक्त लगेगा, क्योंकि ये तो कब फ्लाइट पकड़े मालूम नहीं। फिलहाल हम अपनी फ़्लाइट यहीं पकड़ लेते हैं, इनके साथ बातचीत कर लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि कश्मीर का हुनरबाज आज आपने पसंद किया होगा, और साथ ही साथ फीडबैक भी देना ना भूलिएगा। इजाज़त दीजिए इरफान फाजिल और मेरे वीजे यानी वीडियो जर्नलिस्ट खान मुदस्सिर को। बने रहिए, देख रहे हैं JK 24/7 न्यूज़ चैनल। गुड बाय एंड टेक केयर।